नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 1/6/2022 को एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट 9 से 10 एग्ज़ाम हुआ था। इसमें हम लोग देखेंगे आज मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। 25 क्वेश्चन होंगे, इसमें डीआई के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे। 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में डीआई के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, देखते हैं ये शिफ्ट कैसी रही, इजी है, मॉडरेट है या हार्ड शिफ्ट है। एक एक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों ने इसके पहले वीडियो का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप सारी वीडियो का सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्योंकि इसके पहले हमने 24, 25 और 26 और 27 और 30 और 31 इन सभी की तीन शिफ्टों का सॉल्यूशन डिटेल में हमने देखा है। अब देखते हैं एक एक पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी साइकिल को 12 किलोमीटर प्रति घंटे, कितने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर अगले 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चलता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल की लगभग कितनी होगी। आपकी एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी पहले कितनी चल रहा है, पहले चल रहा है 10 किलोमीटर, ये 12 इसी हमारी स्पीड है 12। और फिर कितने चल रहा है, फिर दूसरी बार 12, 10 और 12 कितना हो गया 22 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद कुल समय निकालेंगे तो डिस्टेंस चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे टाइम। तो चाल हमें दे रखी है, दूरी दे रखी है, पहले 12 तो 10 बटे 12, इस यहाँ से इसका टाइम आ जाएगा 12। फिर दूसरी बार कितना 12 किलोमीटर, फिर यहाँ से 12 किलोमीटर दे रखा है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 10। तो इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा बराबर, ये 12 हो जाए, 22 तो ऊपर था ही, तो ये कितना हो जाएगा 10, 100 और 12 12 हम 144 और 100 कितना हो जाएगा आपका 244। और नीचे एलसीएम बचेगा 120, ऊपर चला जाएगा 120। एक जीरो से एक जीरो कट गया, सॉरी यहाँ पे 240 नहीं होगा, 244 होगा। ठीक है, अब ये 244 हुआ, अब किसी से कट रहा है 4 से कट रहा है। देखो 4 3 12 और 4 6 24, 4 1 4, नीचे 61 आ गया और 22 3 कितना होगा आपका, नीचे 61 आ गया, ऊपर हो गया 22 3 66, एक जीरो और एक 61। 61 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 61 एकन्ना में 61। ठीक, और फिर एक बचेगा कितना यहाँ पे 5 और 50 हो जाएगा, कम है तो एक जीरो बढ़ा के फिर 10 आ गया। ठीक है, फिर पॉइंट कुछ बचेगा ना, तो 10 के ये तो ऑप्शन एग्जैक्ट 10 जा नहीं रहा, 11 हो नहीं रहा है, तो ऑप्शन कौन सा बचेगा 8 बार। यहाँ से ऑप्शन ये आपके जो हैं ऑप्शन दे रखे हैं, ये सोच लो ताले की चाबी दे रखी है। और ये पूरा अगर यहाँ से इतना ही प्रोसेस गुणा भाग करोगे इसके बाद में डिटेल में, तो ये सोच लो ताले को तुम आप थोड़े से तोड़ रहे हो। तो ऑप्शन को देखो एक बार, यहाँ से सॉल्व भी करते जाओ, ऑप्शन की नज़र देखते जाओ। तो पहला क्वेश्चन में क्या 10.8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हो रही हैं, मतलब जो 17 से डिवाइड हो रही हैं 100 और 1000 के बीच में। तो देखते हैं कितनी संख्याएं। 1000 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, इसमें शेषफल का नहीं, जो एग्जैक्ट जाता है उसी को काउंट करते हैं। 17 × 85, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 15 और 150 हो जाएगा, 17 8 136, 150 होगा, 17 8 कितना होता है आपका 136 और 17 9 या 153 होता है, तो 8 बार जाएगा। कितनी संख्याएं पूरी जीरो डिवाइड हो रही हैं 58 संख्याएं। ये तो 100 से 1000 के बीच में हो गई, मतलब 1000 तक। फिर मगर पूछ रहा है कि विभाज्य होंगी बीच में, तो ये 0 से 1 से, मतलब 1 से आपकी 100 तक 1000 तक कितनी 58 संख्याएं। मगर हमें पूछ के कहाँ से रहा है 100 से, तो 100 तक देखते हैं कितनी होंगी, 17 × 25 85। केवल 5 संख्याएं जो होंगी 1 से लेकर 100 तक की 5 संख्याएं जो होंगी 17 से विभाज्य होंगी। हमें पूछ क्या रहा है 100 से लेकर 1000 के बीच में, तो ये 5 घटा देंगे 58 से, कितनी बचेंगे आपके पास 53 संख्याएं। कोई ऑप्शन है, फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नंबर सिस्टम का। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य 2900 रुपये है और उस पर 37% की छूट प्रदान की गई, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपका 2900 रुपये था और छूट कितनी दे दी गई 37%, 100 में 37 दे दी गई, कितना बचा आपका 63% अपॉन में 100, ये जीरो कट गया। ठीक है, आप अगर ये 2963 की गुणा करें, ठीक है, या फिर आप यूनिट डिजिट से कर लें। देखो
9 त्रिक 27, लास्ट में केवल 7 आना चाहिए, कोई ऑप्शन में 7 नहीं है, केवल आपके सेकंड ऑप्शन में। तो या तो आप 2963 की गुणा करेंगे तब भी 1827 आएगा, आप या एक नंबर की मतलब एक यूनिट डिजिट्स की गुणा करके 9 त्रिक 27 लास्ट डिजिट देख लें। अगर लास्ट डिजिट मैच कर जाता है किसी ऑप्शन में तो आपको 1-2 अंक की गुणा करनी, पूरा गुणा करना के नहीं है। कितना आएगा आपका 2963 की गुणा करोगे कितना आएगा 1827। कौन सा ऑप्शन? सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी आएगा। सारे क्वेश्चन पूरे नहीं सॉल्व करने होते हैं, अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो केवल मैथ ही मैथ 1 घंटे में कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और उस टाइम आपका 60 मिनट है, उसमें से रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश सभी करने हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए दंड आरेख को ध्यान से देखें, उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, ये दंड आरेख दे रखा है। दशमलव के 2 स्थान तक सही उत्तर देते हुए 2012 ये है हमारा, ये 2012 और 2013 तक बिक्री में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? 2012 में कितनी? 36 हुई। और 2000 क्या पूछ रहा है 13 तक, 13 में कितनी हुई? 52 हुई। तो 36 से 52 की कितनी की वृद्धि हुई? आपकी 16 की वृद्धि हुई। कहाँ से हुई? 36 से हुई। कितना हुआ? 4 चौको 16, 4 नौ या 36, 4/9 इंटू 100 कितना हुआ? ये 400/9, 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितना? 44.44%। कोई ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन दे रखा है, कुछ नहीं था, वृद्धि आपसे पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन क्या करें, अगला फिर लास्ट मतलब कंटिन्यू लगातार क्वेश्चन डी आई का दे रखा। क्या करें, दी गई तालिका, ठीक है तालिका दे रखी है, ठीक, एक्स वाई जेड और टी, फिर कुल संख्याएं दे रखी हैं, सबका जोड़ के आपको ये आसानी से, ये देखो यहाँ पे ये जोड़ के ही इसने दे दिया, नहीं तो जोड़ के बहुत कम देता है क्वेश्चनों में, जोड़ के दे दिया तो आपको और आसानी हो गई। क्या कह रहा है, कंपनी द्वारा उत्पादित सभी प्रकार के स्कूटरों की कुल संख्या किन 2 महीनों में समान थी? किन 2 महीनों में? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अगर यहाँ पे कुल ना देता है तो आपको जोड़ते और टाइम लगता है। अब पूछ रहा है इसमें 100, 105, 108, 110, 110, मतलब अप्रैल महीने और मई महीने में समान थी। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को क्या पूछने का, हलवा बना दिया। जितना बड़ा क्वेश्चन इसने टाइप करवाया होगा उससे कम समय में बच्चा सॉल्व कर दिया। कितना? क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड ऑप्शन सही है। अप्रैल और मई में देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, बस आपकी नज़रें देख पाएँ, और क्वेश्चन को बड़ा देख के अगर नहीं सॉल्व की तो आपकी गलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ नहीं बस कंफ्यूज किया गया। देखो ऊपर से क्या हम कॉमन ले लें कि नीचे क्या बचे? नीचे 1, तो ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं 9 की पावर 2, तो 9 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा? 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2, फिर इसी तरीके से 9 के पावर 2 कॉमन हो गया तो 5 से 3 बचा, फिर 9 से 4 बचा, 9 से 5 बचा, ठीक ये बचा। और ये नीचे लिखा है तो ये और ये पूरा कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास? 9 की पावर 2, ऊपर कितनी थी? 1/2, ये 2 से 2 घट गई है, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, और 1/2 का पावर का मतलब होता है रूट, तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9 ही आ जाएगा। कोई एक कर लें, या पावर से पावर कैंसिल कर दें, या फिर ना पावर आप कैंसिल करना चाहते हैं, ठीक है, पावर नहीं कैंसिल करना चाहते तो ये क्या बचेगा? 9 की पावर 2 था तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 81 हो जाएगा। ये 1/2 का मतलब होता है रूट, तो कितना आ गया आपका? तब भी 9 आएगा। किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे आंसर 9 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 35,600 था। दुकान के मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% व्यापारिक छूट का प्रस्ताव दिया, परंतु ग्राहक और अनुरोध करने पर उसके नकद छूट देकर 30,000 में क्या कर दिया? मोबाइल फ़ोन को बेच दिया। व्यापारिक छूट के बाद दी गई नकद छूट प्रतिशत के 0.2 स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 35,600 था, इस पर कितनी 10% की छूट दे दी थी, तो ये कितना बचा? 3,560 रुपये इस पर छूट दे दिया। अब 35,600 का 3,060 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 32, और 60 से 60 चला गया 600 से, कितना? 3240 रुपये आपके पास कितना बचा? ये 3240 बचा 10% की छूट पे। देखो 35% का एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, 3,560 बचेगा। 35,600 से 3,560 घटाओगे कितना बचेगा? 3240 बचेगा, ठीक है। उसके बाद हमें बेच कितने दिया? 3,000 का, हमने 30,000 का बेच दिया। 32,040 का 30,000 का बेच दिया, कितने यहाँ से कितना डिस्काउंट मिला? कितने रुपये कम छूट पे बेचा? तो ये 2,040 का, और ये कहाँ से? 3240 इंटू 100, ये एक जीरो ये जीरो कट गया, और ये देखो 4 बट 32, 0 4 कम 4, और यहाँ से 4 7 28, 4 से 26, मतलब 7600/801, ठीक।
आपको यहाँ से अब देखो काटेंगे 800, मान लो 801 है और यहाँ पे 7600 है, तो देखो 68 64, सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पे, आपका 2040 बचेगा ना, तो 4 पंचे 20 होगा, यहाँ पे 4 पंचे 5600 होगा, 5600 होगा। अब देखो 8 छंग 48, 800 मान लें इसे, तो 8 छंग 48 और किसी में 6 बार जा ही नहीं रहा, तो ऑप्शन कौन सा आ गया आपका 6.37। कौन सा इसका ऑप्शन हो गया 3 सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 16.8 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8.4। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3। पाई की वैल्यू कितना यूज करना है 22/7 लिखा है, 22/7। आर कितना होगा 8.4, त्रिज्या क्या होती है आर क्यूब होती ना, तो 4.4 इंटू 4.4, ठीक। ये देखो 3 दूनी 6 और 3 और 24, 7 चक्कू 28.4, तो 22 चक्कू 88 होगा। ये कितना बचेगा 0.4 इंटू 84 इंटू 84, मतलब 8.8, ठीक। आप इसको गुणा करेंगे, ठीक है। अगर आप ये ऑप्शन देखेंगे ना, तो ऑप्शन बहुत ही नज़दीक दे रखे हैं, तो इसलिए 88 यूनिट डिजिट से भी नहीं होगा, क्योंकि देखो सारे में यहाँ पे 2 1 2 2 ये सारे चेक करने हैं, ठीक है। या फिर इसकी 11 की डिजिबिलिटी रूल चेक कर लें, 11 की, 11 का चेक करेंगे, तो या फिर मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास, अगर इस ज़्यादा कैलकुलेशन इससे, अगर उसे यूनिट डिजिट सम से करेंगे तो सारे सम इसके सेम है, कोई नहीं। सब देखो ये भी इसका सम 9 है, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, इसका, तो 11 की जो चेक करेंगे तो केवल ये वाला 11 से डिवाइड हो रहा है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका सेकंड वाला। बहुत ही बारीक क्वेश्चन ये बनाया गया है, बहुत अंदर तक इसका कैलकुलेशन बहुत ही माइनर करके बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, दिया गया व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए सिंप्लीफिकेशन का। देखो ये 7 5 12, 12 को 7 5 12 हो गया, 12 को 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, फिर ये 7 6 42, 6 गुणे 4 6 4 24। एक निश्चित राशि को 26% के वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, जिसका वार्षिक ब्याज के रूप में चक्रवृद्धि होता है। यह राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। 26/100 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 13/50, मतलब ये 50 से कितना हो जा रही है 63। कितने साल में ये 50 की राशि दुगना हो जाएगी, मतलब 2 साल अगर देखें तो कितना हो जाएगी 2500। ये कितना हो जाएगा 63 का स्क्वायर कितना होता है 39 69, ठीक ये होता है। मगर देखो 2500 से नहीं दुगना हुई। अगर 3 साल में देखें उसके बाद 2 साल, ये तो ऑप्शन कट गया, ठीक है। तो तीसरा साल देखते हैं, तीसरे साल में 25 25 पंचे 125, लगभग 125 मान लो, जीरो हटा दे काउंट करें, तो अगर ये देखें 6 36 छक्का 216 216, अगर ये देखो 1 सा 216, लगभग कितना हो रही है। अगर हमने 60 को इसको माना है, इसको 5 माना है पूरा, और इसको या 6 मान लो पूरा, ये उधर 0 60 को मान लो या 50 मान लो, कुछ भी मान लो, तब भी लगभग ये क्या 3 साल में एग्जैक्ट आएगी। या फिर 63 को अब 5 का क्यूब करोगे, 50 का क्यूब या 63 का क्यूब, 63 का क्यूब वहाँ पे निकालना कैलकुलेशन में ज़्यादा स्मार्ट जाएगा, मतलब ज़्यादा बहुत ही कठिन जाएगा, या फिर स्मार्ट कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 का क्यूब, अगर 125 हो रहा है 5 का रख लें, फिर यहाँ पे 6 का रख लें, 6 6 सकते 216, लगभग ये देखो दूना हो रहा है। तो कितने साल में 3 साल में, यहाँ पे लगभग में आंसर निकाल के ये कर लें। 4 साल में नहीं होगा, 4 साल में ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन DI का क्या दिया गया पाई चार्ट के छात्रों का इंजीनियरिंग विशेषता के आधार पर प्रतिशत वितरण दिया गया है। छात्रों की कुल संख्या कितनी है 8000। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, जाता कितना है ये 22% है, ठीक है। सारे अलग अलग हमसे पूछ क्या रहा है उसके बताते हैं। नेटवर्किंग और ग्राफिक्स, नेटवर्किंग के कितना है ये 19% है, कितना है 19, और ग्राफिक्स में कितना है 12% है। नेटवर्किंग और ग्राफिक्स में विशेषता वाले कुल छात्र 19 और 12, ठीक कुल छात्र हो गए। सी प्रोग्रामिंग, ठीक सी प्रोग्रामिंग में आपके कहाँ ये है सी प्रोग्रामिंग, कितना है 17%। प्रोग्रामिंग विशेषता वाले छात्रों के अनुपात, तो सी वाले के कितना अनुपात, तो 19 और 12 कितना हो गया आपका 31 अनुपात 17 का अनुपात पूछ रहा था। कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन दे रखा है। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, कहीं पावर 4 कर दे रहा है, कहीं क्यूब पूछ रहा है, कहीं 6 कर दे रहा है। तो ये क्या होगा इसका एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² का कितना हो जाएगा 11 अगर हम 121, और इधर ये माइनस है उधर जाएगा प्लस का, तो 123 हो जाएगा। फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा
एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, ये 123 हो जाएगा, ये बराबर 123। तो 123 का फिर से स्क्वायर करेंगे, 123 स्क्वायर अब की बार ये माइनस में हो जाएगा इधर 2, ठीक है। तो 123 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 23 का कितना होता है 529 होता है स्क्वायर, 23 का कितना होता है 529, तो 29 लिख लिया, ठीक है। और ये कितना कितना ज़्यादा है, 100 से 23 ज़्यादा है, तो 23 ऐड करेंगे, 123 में 23 ऐड करेंगे 146 हो गया, और 46 और 5 151 हो गया, मतलब 15 129 हुआ, माइनस का 2 कितना घट आ जाएगा 15 127, 15 129 से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 15 127। कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन में जब पावर पूछता है तो एक स्क्वायर करके फिर स्क्वायर करके स्क्वायर कर देते हैं, मगर ये वैल्यू यहाँ पे माइनस है, अगर प्लस होती तो स्क्वायर करके प्लस 2, फिर जो होता है उसका स्क्वायर करके प्लस 2, इसलिए इसे माइनस दे दिया, तो एक बार माइनस का भी प्लस निकालना पड़ेगा, जब स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक ये प्लस में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइनस प्लस की थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, रोशनी ने बिंदु ए से प्रारंभ बी तक जाने तक 66 किलोमीटर चाल से यात्रा की और उसी मार्ग से 92.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आई। दो तरफा यात्रा के दौरान रोशनी की कुल औसत चाल क्या होगी, इसका फार्मूला होता है 2xy/x प्लस वाई, ठीक। तो 2x की वैल्यू कितनी है 66, y की वैल्यू कितनी है 92.4, इन दोनों को ऐड करोगे 66 और 92.4 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 158.4, कितना 158.4, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, देखो 11 से काटें, 11 चक्का 66, 11 एक नम 11 है, 11 फिर यहाँ पे 4 48 11 44 फिर 11 44, ठीक। ये 6 दूनी 12, 12 बढ़ा हम 144, ये 12 से कट जाएगा, 12 सत्ते 84 और बचेगा 6 और 2 8, फिर 12 सत्ते 84, कितना आएगा 77 किलोमीटर प्रति घंटा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, काटना पीटना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो मित्र की आयु का अनुपात कितना है 7:9, 10, जबकि 10 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है 19:23 हो जाता है। पहले कितना था 7:9 था, हो कितना जाता है 19:23, ठीक। कितने 10 साल में। अब इससे 7 वर्ष बाद उनके मित्रों की औसत आयु कितनी होगी, ये रेशियो का देखो अंतर अगर इक्वल नहीं है, 7 और 19 के बीच में कितना है 9 3 12, और यहाँ पे 9 30 11 और 3 14, 11 और 3 14 का अंतर है, तो यहाँ से कितना देखो 7 और 2, यहाँ से 19 और 4, इसका अंतर बराबर करने इसकी गुणा उसमें कर दें, 7 को 28 और 9 त्रुक 94 36, ठीक। और 2 की 19 दूना 38 और 23 दूना 46, देखो अब अंतर सेम हो गया, 10 का है 36 से 46 10 का है, तो 10 बराबर कितने साल 10 दे रखा है, तो 1 बराबर 1 आ गया, ठीक। कितना 7 वर्ष बाद, तो ये पहला कितना वर्तमान है 36 और 28, तो 28 में 7 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 35 साल, और फिर 36 साल है, ये 7 साल बाद कितना हो जाएगा 43 साल का, और इसी का पूछ रहा है औसत कितनी होगी, बटे 2 हो गए, 35 और 43 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, 78/2, 2 3 6 और 1 बचेगा 2 9 18, 39 वर्ष होगी उनकी औसत आयु, कितनी होगी 39। कुछ नहीं था, रेशियो को बराबर कर लेंगे और फिर उनके दोनों के वर्तमान एज से फिर क्या 7 वर्ष के बाद एज निकाल लेंगे, फिर उनका औसत 2 हो जाएंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को या तो आप बेसिक से करें या फिर आप ऑप्शन से करें, दोनों चीज़ों से कर सकते। यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। पहले हम लोग बेसिक से देखते हैं, ठीक है। पहले क्या करा, एसपी थी हमारी, ठीक, एसपी थी, फिर एसपी क्या हुआ हम 2 गुना कर दिया अगर 2 तब पहले एसपी थी तब कितना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब पी हो रहा था, जब 2 कर दिया गया कितना हो रहा है 3 हो रहा है, 3 प्रॉफिट कितना हो रहा है 3, मतलब अब पी हो गया प्रॉफिट 3 गुना हो गया। क्या करा, पहले एसपी थी, मेन एसपी ओरिजिनल एसपी थी तो प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा था, पी हो रहा था, फिर उसके बाद अगर उसको एसपी को कितना 2 गुना कर दिया है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 3 गुना हो गया, ठीक। यहाँ से हमें अगर प्रॉफिट देखें तो कितना हो जाएगा 2 ओके, बट्टी में 2, कितना 2 गुना हो रहा है तो कितना बचेगा प्रॉफिट 1, यहाँ से कितना बचे, पहले पी था फिर कितना बचा पी, यहाँ से एसपी से 2p गया, एक 2p मतलब 2 प्रॉफिट, यहाँ से 1 निकल आया। तो ऐसे कैसे रेशियो हमारा क्या आ गया कि एसपी हमारी कितनी हो गई 100, और अगर
देखें उसका प्रॉफिट क्या है, उसका एसपी का आधा है, तो कितना प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और सीपी हमारी कितनी हो जाएगी, 50। ठीक, 50। तो यहाँ से देखो हमारा क्या होता है, 50 प्रॉफिट अपॉन सीपी, 50 इंटू 100, 50 कर गया, कितना आ गया हमारा, सीपी 100 है। बेसिक से थोड़ा सा कम समझ पाए होंगे। ठीक, अगर ऑप्शन से देखें, देखिए ऑप्शन से करें, ये हमारा क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ। अगर देखें हमारा लाभ, अगर ये लाभ हमारा मतलब प्रॉफिट कितना है, 100 है। ठीक है, ठीक है, और एसपी प्रॉफिट लाभ, तो सीपी हमारा कितना होगा, सीपी भी हमारा 100 होगा। तो सी और इसको तब हमारा सीपी, तो सी एसपी को कितना, 2 गुना कर दें। पहले अगर ये 200 होगा, ठीक है, अगर ये 200 होगा तभी तो इसको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा, 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर हम क्या करें, एसपी को 2 गुना कर दें, एसपी को 2 गुना कर दें, 400 कर दें, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो प्रॉफिट भी 3 गुना बढ़ जा रहा है, 3 गुना यहाँ से। तो इसलिए ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, बेसिक से करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा प्रॉफिट लॉस और उसमें एसपी में। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, 100। और कोई ऑप्शन को ऐसे पुट अप करके देखेंगे, किसी में नहीं सेटिस्फाई होगा, केवल क्या 100 सेटिस्फाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है। उसने एक विशेष महीने में परिवार में दान पर कितना 12,000 रुपये खर्च किए। उस महीने परिवार की आय कितनी थी, मतलब 8% दान खर्च कर देता है, मतलब 8% बराबर खर्च कर देता है, कितना 12,000 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी आ रही, 8 के 9 8 5 40, मतलब 150 रुपये। तो 100% की 2 जीरो इधर चिपका दिया, 2 जीरो इधर, कितना 15,000 रुपये। उसकी मासिक आय परिवार की कितनी थी, 15,000 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक जलयान नदी की धारा की दिशा 4 घंटे में 32 किलोमीटर और नदी की धारा में 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जलयान और नदी की धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 32 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 घंटे में 8 आ जाएगी इसकी, और ये कितना 10 किलोमीटर जाता है, 5 घंटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगी। जलयान की दूरी क्या होगी, x + y/2, मतलब 8 और प्लस 2, 8 + 2 बटे 2। जलयान की कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और धारा की चाल क्या होती है, x - y/2, तो 8 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6, 6 बटे 2 कितना 3, 5 और 2, कोई ऑप्शन है, 4th वाला आपका दे रखा है सही। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 96 मीटर। कोई त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी एक भुजा कोई दे रखी है, भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की भुजा पर सम्मुख पर डाले गए लंब की, शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई पूछ रहा है। ठीक, तो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, आधार कितना दे रखा है, 24, ऊंचाई हमसे ये पूछ रहा है, h पूछ रहा है, बराबर कितना, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 96। ठीक है, 2 12 12 8 96, h बराबर कितना आ गया आपका 8। इसके जो सम्मुख से डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट एंगल डी इज ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, मतलब क्या है हमारा, एक कोई ट्रायंगल है, ये ABC क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब समरूप है, किसके, D E और F के। गिवन इज AC कितना है, 2.5। ठीक है, और क्या है हमारा BC कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, एंगल C ये वाला कितना दे रखा है, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे निकालना है क्या, ये वाला एंगल निकालना है, D पूछा है एंगल, ये D। ठीक है, D कितना दे रखा है आपको, D कितना दे रखा है, 2.5, और ये क्या DF कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि ये D एंगल कितना होगा। ठीक है, संगत भुजाओं के बराबर कोण अगर हैं, अगर 2 संगत भुजाएं अगर ये और ये बराबर हैं, तो इनके भी अगर ये भुजा बराबर है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल C = एंगल D होगा, क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, समरूप होगा। कितना है, अगर 2 भुजाएं, इससे कोई मतलब नहीं बचा हमें, क्योंकि अगर ये दो भुजाएं बराबर हो गई, ये भुजा भी बराबर हो गई, तो इसके बीच का ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। अगर एंगल C अगर 75 है, तो एंगल D भी कितना होगा हमारा, 75 होगा। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, बस क्वेश्चन पढ़ते ही आपकी नज़रें इस क्वेश्चन को पढ़ पाती कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और कैसे के इस एंगल D बराबर हो रहा है। बस अगर थ्योरम छोटा सा आपने सीखा हो, पहले से प्रैक्टिस होती है, बस आपकी तीखी नज़रें ढूंढ पाएँ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है, भानु अपने मासिक
वेतन का 20% किराए पर कर दिया, 10% स्टेशनरी पर खर्च कर दिया, 14% यातायात पर खर्च कर दिया, 18% बिजली पर खर्च कर दिया और बचे हुए 1520 अन्य वस्तुओं पर खर्च कर दिया। भानु का मासिक वेतन कितना होगा। ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बचता है कि शेष बचे हुए इतना बचा, उसके कुल बचे हुए उससे पूछता है। इसमें क्या करा, किराए पर, फिर किराए पर इतना, तो टोटल कितना कर दिया, 20 10 30, 30 10 44, 30 10 40 और 4 44 और 18 18 कितना हो गया, 44 54 और 62% उसने ख़त्म कर दिया। मतलब टोटल ये कितना 100 था रुपये, वहाँ से 62% क्या कर दिया इसने, ख़त्म कर दिया। अब बचा हमारे पास कितना 38%। ठीक, 38% बराबर हमें कितना दे रखा है, बचे हुए 38%, मतलब बचे हुए। अब जो ये परसेंटेज में ख़त्म हो गया उसके बाद कितने रुपए बचे, 1520, और हमारे परसेंटेज कितना बचा 38%। ये कितने रुपए के बराबर है, 1520 के बराबर है। ठीक है, इसको काटोगे कितनी बार जाएगा, देखो 4 8 चौ 32, 4 3 12 और 3 15, हाँ 38 चक्कू 152 और 1 0 40। अगर देखा जाए तो कितना हमसे पूछ क्या रहा है, भानु की मासिक वेतन, यहाँ से 1 बचा बराबर कितना आ गया 40। अगर 2 0 इधर चिपका दे और 2 0 इधर चिपका दे, कितना 4000। उसकी मासिक वेतन कितना है 4000, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 22। एक पुरुष किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और एक महिला उस काम को 10 दिनों में कर सकती है। जो पुरुष है कितने दिनों में कर सकता है 20, और महिला जो है कितने दिनों में, या मेल या फीमेल कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो कि मेल पी और एम, तो क्या मानो, ये मेल 20 दिनों में आदमी, और ये फीमेल या वोमेन डब्लू 10 दिनों में। देख लो महिला कमज़ोर है पुरुष से, क्वेश्चन में कहा है, हम नहीं कह रहे, 10 दिनों में कर सकती है। तो इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा 20, 20 से करना 20 और 10 दूना 20। ठीक है, क्या कर रहा है, यदि वे 5 दिनों तक साथ काम करें, बस 5 ही दिनों तक साथ कार्य किया, मतलब ये कितना, एक दिन में ये 1 2 कितना 3 और 5, मतलब कितना 15 कार्य उन लोगों ने ख़त्म कर दिया। मतलब दोनों मिलकर 15 काम ख़त्म कर दिया। टोटल करना कितना था 20, बचा कितना हमारे पास 5। तो महिला को शेष कार्य महिला ही करेगी। एक महिला एक दिन में कितना काम करती है 2, तो 2 दूना 4, 1 2 सही 1 बटे, मतलब 2.5 दिन में काम महिला ख़त्म कर देगी। शेष कार्य को पूछ रहा है कितने दिनों में लगेंगे, कितने दिनों में 2.5 दिनों में। क्या कर रहा है, यदि 2 बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 में है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 के अनुपात में, उनके आयतनों का अनुपात, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर पहले की त्रिज्या कितनी R1 कितनी हो जाएगी, पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 स्क्वायर अनुपात पाई R2 स्क्वायर इंटू H2 स्क्वायर। ये आपसे अनुपात पूछ रहा है, तो पहले पाई कट गई, पहले की R1 कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू H कितना है 3, H1 है, H1 का स्क्वायर नहीं, H कितना है 3। ठीक, ये अनुपात, फिर दूसरे के R2 कितनी है 9, H कितनी है दूसरे की, सॉरी यहाँ पे 5 थी और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 चक्कू 20, ये 9 त्रिक 27, 20:27। इसमें पेन भी नहीं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को पेन नहीं उठाया जाता है। ये देखो 2 दूना 4, 5 चक्कू 20, 3 तरह का 9 और 9 त्रिक 27। कौन सा ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन। क्या कह रहे हैं 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 बराबर 0, इतने की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, एक्स की क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो इसका क्या होता है a क्यूब माइनस 3a, ये फार्मूला होता है जो भी दे रखा हुआ है यहाँ पे। इसको कॉमन लेते हैं, 8x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/x, और अगर ये जाएगा 9 उधर जाएगा माइनस का 9, और ये 8 इधर आ जाएगा 9/8, इतना आ गया। अब इसको 9/8 को अगर देखा जाए तो a क्यूब में लिखेंगे 9 क्यूब माइनस का 8 माइनस का 3 और 9/8। देखो 9/8 इसमें से कॉमन ले लिया हमने, 9/8 माइनस का कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 9 9 81 बटे में 8 8 64, और यहाँ पे बचेगा ये 3 माइनस का 3, इतना बचा। जब इतना बचा आपके पास, तो ये 64 को 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 192, 4 3 12 6 18 1 19, 192, 81 से 192 से 81 जाएगा, कितना बचेगा आपका माइनस का 111/64, और बाहर कितना था हमारा -9/8।
देखो माइनस का 9/8 था और यहाँ पे कितना बचा था, माइनस का 111/64। देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 999 और 8 64 8 ही 512। आपका आंसर कौन सा सही हो गया, थर्ड वाला 999/512। नहीं समझ पाए, देखो क्या था हमारा पे, यहाँ पे इतनी की वैल्यू क्या आई थी, x + 1/x की बराबर क्या थी, -9/8। इसका अगर करेंगे हम, उसमें कैलकुलेशन के लिए हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है। अगर कॉमन नहीं ले रहे तो -9/8 का होल क्यूब -3 × 9/8, 9 9 81 नहीं हुआ, 729 और 512 माइनस, ठीक, 9 त्रुक 27 और 8। अब यहाँ पे इसको 8 को बनाने के लिए एलसीएम लेंगे तब भी थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, और करेंगे सॉल्व करेंगे तब भी 9/, या फिर इतने को पूरे को आप सॉल्व कर लें, या फिर इसमें से 9/8 माइनस कॉमन ले लें, फिर 3 बच जाएगा, तो 64 और 3 की गुणा कर लेंगे, 192 हो जाएगा, फिर 81 घटा देंगे 192 से, तो 111 बचेगा, माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा, फिर 111 की 9 कॉमन लिए थे, 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 की 8 से कर देंगे, 512 नीचे आ जाएगा। और किसी में 2 में ऑप्शन है 512, ये ऑप्शन तो पहले से कट गए, ये 212 और 212 वाले, ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 512, तो इसमें और इसमें क्या कह रहा है, कुछ कंचे ए और बी 4:5 के अनुपात में, ए जो है हमारा ये 4 है और बी हमारा क्या है 5 है, बांटे जाते हैं। यदि बी को ए से कितना 10 कंचे अधिक मिलते हैं, ये 4 मिलता है, इसको 5 मिलता है, कितना अधिक मिल रहा है, एक की वैल्यू कितनी दे रखा है 10 अधिक मिलते हैं, तो ए कितने कंचे मिलेंगे, ए को कितना में, एक को 1 बराबर 10 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 40, ए को कितने मिलेंगे 40, बी को कितने मिलेंगे 50। हमने पूछ क्या रहा है, ए को पूछ रहा है, तो ए को कितने मिलेंगे 40। राइट आंसर किसका कौन सा होगा, फोर्थ वाला आपका ऑप्शन है। तो गाइस ये आज 1 जून 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था SSC का, उसके 25 क्वेश्चन थे, जिनको हमने डिटेल में सॉल्यूशन देखा, कि DI के भी क्वेश्चन थे, DI के ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, ये सिर्फ ज़्यादा एवरेज थी, मॉडरेट थी, ना ज़्यादा ईजी थी और ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करेंगे।